थ्योरम 7.1 कल मैंने इसका बेसिक थोड़ा सा समझाया था कि इसको हम प्रूव किस तरीके से करेंगे। आज हम इसको असल में प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ एन एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? AS। कौन सी प्रॉपर्टी है? AS। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रूव करोगे तो उसके लिए आप दो ट्राइंगल हर प्रॉपर्टी के लिए बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो जो सबसे पहले वाली थी SAS, वो क्या है? एक्सियल। उसको प्रूव नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है ABC, एक ट्राइंगल लेंगे। कोशिश ये करिए कि हर बार आप ABC और DEF ले लें, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए ना आसान हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। तो हर बार यही ट्राइंगल लेना, तो उसकी आदत भी रहेगी और उसको प्रूव करने का तरीका भी याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी गिवन। मैंने कल आपको बताया था, गिवन में हम लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। देखो, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। तो गिवन में हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंड BC इक्वल्स टू EF। ये तो इतना हमको दिया है, इतना हमको दिया है, ठीक है। देखो, इस वाले जो AS रूल है ना, जब इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब ये रूल प्रूव हो जाए। अभी तो हमको इस रूल को ही प्रूव करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप सोचेंगे कि ये तो दिया ही है, तो फिर हम इसको ऐसे ही क्यों नहीं कह दे रहे कि कॉन्ग्रुएंट है ना। ये अभी प्रूवन नहीं है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। जब ये प्रूव कर लेंगे तो फिर फर्दर आगे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव, अभी हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट कौन सा है? जो एक्सियम है, दो साइड और एक एंगल वाला। अगर वैसा इसमें आ जाता है तो तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? टू प्रूव आपको ये करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में आप लिखेंगे केस 1। अगर आप ये अज्यूम कर लें, केस 1 में आप लिखेंगे, आप ये अज्यूम कर रहे हैं, दिया नहीं, आप मान रहे हैं, ठीक है, कि AB इक्वल टू B, ठीक है। आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू D। अगर AB इक्वल्स टू D हो जाए तो इन ट्राइंगल ABC एंड DEF में क्या क्या हो जाएगा? देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो AB इक्वल्स टू D ये हमने अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? इसमें लिखेंगे अज्यूम, ये हमने अज्यूम किया है। उसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, तो उसने दिया ही है, ये गिवन है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन ही थे, और ये साइड यानी BC इक्वल टू EF भी गिवन है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये अज्यूम कर ले कि ये इसके बराबर हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो हो जाएगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। किससे हो जाएंगे? ये एक्सियम 7.1 से हो जाएंगे ना। तो हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि ये इसके बराबर ही हो, पर ये दिया तो नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया। तो क्या हो सकता है? ये कंडीशन आ गई एक तो हमारे पास। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये मान लें इसके बराबर नहीं है, तो मैं इसको रब करके फिर लिख लूँ, ठीक है। तुम जब नोट करोगे तो इसमें से देख के करना। फिर मैं दूसरा केस क्या होगा? देखो, केस 2। केस 2, इफ अगर AB बराबर नहीं है, AB बड़ा है अगर DE से, अगर AB बड़ा है DE से, तो हम उसके लिए फिर फिगर बनाना पड़ेगा तुम्हें दूसरा, ठीक है। अगर AB बड़ा है, मैं बना देती हूँ। अगर AB को हम बड़ा दिखाएं, अगर हम AB को बड़ा दिखाएंगे, ABC है, दूसरे केस में आप दूसरा फिगर बनाएंगे, तीसरे केस में तीसरा। अगर AB बड़ा है DE से, तो हम क्या करेंगे? BE के बराबर, ये हम खाली अज्यूम ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो BE के बराबर यहाँ पर नाप के कट लगाएंगे, ठीक है। इसके बराबर ये लाइन इसके बराबर हो गई, इसको P लिख देंगे, मतलब PB अगर बराबर है DE, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हम लिखेंगे इफ AB बड़ा है DE से, देन
cut PB इक्वल टू D, अगर हम PB को DE के इक्वल कट करें एंड ज्वाइन PC को ज्वाइन करना, ठीक है। तब हम अब ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। अब इनको देखें, देन इन ट्राइंगल PBC एंड DEF, PBC और DEF में क्या क्या हो जाएगा, देखो PB बराबर हो जाएगा DE के बाय कंस्ट्रक्शन, अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, इसने दिया ही है, ये गिवन है। और BC इक्वल्स टू EFB गिवन है, ये दिया ही था क्वेश्चन में। तो बाय एक्सियम 7.1 क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, DEF, ट्राइंगल DEF। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। और मैंने आपको बताया था जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, साइड और एंगल सब। तो ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल PCB ये बराबर हो जाएगा एंगल F के CPCP से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट ऐसा कैसे हो सकता है, बट हमको तो ये दिया था कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये भी इसके बराबर हो और ये भी इसके बराबर हो। भाई हमको तो ये दिया था ना इसके बराबर, हम कह रहे हैं ये है इसके बराबर, तो दोनों चीज पॉसिबल हो सकती है क्या, ये एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब ये पॉइंट इसी के ऊपर हो, जब ये पॉइंट यहीं हो तभी तो होगा। तो ये आपने लिख दिया कि इससे तो आ रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, लेकिन हमको तो दिया था कि ये इसके इक्वल है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे इट इज पॉसिबल only when P and A are same point, तभी हो सकता है ना, तभी हो सकता है। तीसरा केस हम लिखेंगे केस 3। केस 3 में आप कह देंगे कि मान लिया कि AB छोटा है DE से, अगर AB छोटा है DE से तो एक नया फिगर बनाएंगे फिर से आप, और सेम बात कहेंगे जो आपने दूसरे केस में की। देखो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन तीसरे वाले केस को प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसमें आप लिखेंगे एज पार्ट 2, एज पार्ट 2। देखो इसी में बता देती हूँ मैं आपको, अगर D यहाँ, तो AB अगर छोटा है D से तो AB के बराबर इसमें कट कर लेंगे यहाँ P, और इसको मिला देंगे, सेम चीज़ कह देंगे फिर से। बात समझ में आ गई, फिर से वही कहेंगे, क्या कहेंगे आप कि दोनों ट्राइंगल आप ले लेंगे, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों आप लेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड PF। इसमें आप कहेंगे AB बराबर P बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन, BC इक्वल्स टू EF ये भी गिवन। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEF, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हो गया एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल PFE बाय CPCP, ठीक है। यानी कि जो C है ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो गया, बट गिवन तो ये था कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल F के है, ये गिवन था ना। तो ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी कैसे हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा, तो दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता ये तभी हो सकता है जब ये पॉइंट कहाँ हो, यही, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
तभी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस भी खारिज हो गया कि छोटा भी नहीं हो सकता, बड़े वाला केस भी खारिज हो गया कि बड़ा भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट कि ए बी इक्वल्स टू डी, यही हो सकता है। और जब ए बी इक्वल्स टू डी होगा तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए। ठीक है, हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर तो सभी बराबर ही हो जाते हैं। तो फिर ये वाला केस भी अपने आप ही प्रूव हो गया कि अगर दो एंगल गिवन है इक्वल और एक साइड गिवन है तब भी ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी अलग ही क्या वार्तालाप चल रही है, इसका ध्यान ना तो ये यहाँ देख रहे हैं। क्यों नोट कर रहे हो, मैंने बोला नोट करने को, क्यों समझ रहे हो, समझो यहाँ अभी। नोट करके तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सेम टाइम पे समझ भी रहे हो, सेम टाइम पे नोट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे एक ही काम होता है। ठीक है, अगर नोट ही करना है तो नोट क्या करना है, नोट तो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है थोड़ा समझो ना। तुम बुक से देख के खुद नहीं समझ सकते हो, इसलिए तो टीचर समझाता है। भाई अगर नोट ही करना है तो नोट तो बुक से उतारना, ये है ना थ्योरम 7.1 तुम्हारी बुक में दी हुई तो है। तो अगर हमें उतारना ही है तो हम उससे देख के उतार लेंगे। अगर हम खुद ब खुद समझ सकते हैं उसको तो पहले ही समझ लेते हैं। टीचर इसलिए समझा रहा है कि आप थ्योरम को खुद नहीं समझ सकते, तो मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नोट तो आप बुक से भी कर सकते हैं। अब आ जाइए, इस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 7.1, उसमें आ जाइए। 7.1 में दोनों यूज़ होंगे आपके, एक्सियम भी यूज़ होगा और थ्योरम भी यूज़ होगी। ए रूल भी यूज़ हो जाएगा और SAS भी यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन ओरल ही हैं, करेंगे आप खुद इनको, मैं समझाती हूँ, घर पे तो आपने खुद ही करना है। इस तरीके से एक फिगर बनी है ACB CBD, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू AD, क्या गिवन है AC इक्वल्स टू AD। और जो ये AB लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से कर रही है। क्या कर रही है, दो बराबर हिस्से कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आपको प्रूव कर क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AD ABD। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों का नाम लिखेंगे जिन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC एंड ABD, ABC एंड ABD। इन दोनों में क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है कि AC इक्वल्स टू AD है, और एक गिवन है कि लाइन AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब आप लिखेंगे प्रूफ में, फिर वो लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। यहाँ पे ट्राइंगल बनाना, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो क्या क्या इक्वल है, देखो AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। अच्छा, एक चीज़ आती है इसमें कॉमन, ये लाइन कॉमन है दोनों। कॉमन माने ये इस ट्राइंगल को बनाने में भी यूज़ हो रही है, इसकी भी ये लाइन है, और इस ट्राइंगल को बनाने में भी यूज़ हो रही है। यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको जब कॉमन कोई लाइन होती है तो उसको उसी के बराबर लिखते हैं। AB इक्वल्स टू AB, AB अपने ही बराबर है दोनों ट्राइंगल में, और गिवन इसको भी गिवन लिखेंगे। और तीसरा क्या इक्वल है, एंगल, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इससे बराबर हो गए। तो एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो क्या हो गया, देखो दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल। तो कौन सा रूल लगा, बाय SAS क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। बात समझ आ गई, प्रूफ नीचे लिख देंगे, प्रूफ आ गया। तो ऐसे करते हैं इनको। अब एक मैंने आपको करके इसलिए बताया पूरा लिख के, क्योंकि आप लिखने का तरीका सीख जाए। पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ भी लिखना है, ऐसे मैंने लिखा नहीं टू प्रूफ में लिखेंगे आप कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ये प्रूफ करें। ठीक है, अब आप आ जाइए, अब मैं आपको खाली फिगर में समझाऊंगी, आप समझेंगे और घर में खुद करेंगे। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का फिगर में बना रही, ध्यान से देखना है, यही देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है, इसका नाम है ABCD।
ABCD हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। इसमें ऐसा मार्क बना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, लिखा भी होगा उसने, और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें दिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। प्रूव दैट, पहला चीज़ हमें 3 चीज़ प्रूव करनी। मैंने आपको बताया था कि इसके जो क्वेश्चन है बड़े बड़े हैं, 3 पार्ट 4 पार्ट वाले, इसीलिए 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ताकि आराम से एग्जामिनर 1 नंबर का 1 मार्क, 1 पार्ट को 1 नंबर का मान के चल सके। समझा रहे? 1 नंबर का 1 पार्ट हो गया तो इसको मैं आराम से 3 नंबर में। सो जाओ तुम, अक्षर जोशी तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है, नींद निकाल रहा हो। यहाँ देखो, तुम्हें देख के ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमें पहला क्या है कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABD को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? BAC की। ABD, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, और इसको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? BAC की, यानी ये वाले ट्रायंगल। कैसे करेंगे? आप लिखोगे प्रूफ में, लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, पहले तो दोनों का नाम लिख लोगे। अब इसको कौन से 3 चीज इक्वल है? देखो ये साइड इसकी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, AD इक्वल्स टू BC गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B भी गिवन है ना। और ये जो तीसरी लाइन है कॉमन है, दोनों को बनानी है कि नहीं है? तो AB इक्वल्स टू AB कॉमन है नहीं है? ये कॉमन है, तो कौन सा रूल लगा? दो साइड और उनके बीच का एंगल SAS बाय SAS। लास्ट में लिख देंगे दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है कि BD इक्वल्स टू AC करो, BD इक्वल्स टू AC। भाई पहले पार्ट में हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, नहीं कर चुके ट्रायंगल को? जब कोई से भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो दूसरे वाले में आप लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आप कि BD इक्वल्स टू AC। कारण क्या लिखेंगे? कि सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। दोनों ट्रायंगल को हम पार्ट 1 में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो बाय CP बस इतना ही लिखना पड़ेगा, बाय CP ये अपने आप ही करें। तीसरे में कह रहा है कि एंगल BAD इक्वल्स टू BAC। BAD ये प्रूव करना है क्या? तो गिवन क्या था? अच्छा DAB, अच्छा BAD कर, BAD इक्वल्स टू ABD है ना, ABD ये वाला तो छोटा सा ABD इक्वल्स टू BAC है ना, BAC। वेरी गुड। भाई ये वाला जो एंगल है ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? इसमें आ रहा है कि नहीं? इस ट्रायंगल का एक कोना है ना ये, और ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक कोना है कि नहीं है? और इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले से क्या प्रूव कर चुके हैं? पार्ट 1 में कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो ये दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे? CP आ जाएगा। CP से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हर पार्ट को ऐसे लिखते रहना है, फिगर जरूर बनाना है एग्जाम में। ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके टफ नहीं है। अगला ऐसे बना हुआ है आपका 3rd क्वेश्चन का। इस तरीके से इसमें आपको ये दिख ही रहा है कि इसने 90 का निशान बनाया है कि नहीं है? ABCD और जहाँ पर इसने ऐसे मार्क किया है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट क्या है? O। बीच वाला पॉइंट क्या है? O। अब ये सारी चीज़ें इसने दी है कि परपेंडिकुलर है, ये है वो है, सब लिखा है। और जो साथ में इसने ये भी कहा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें प्रूव क्या करना है? ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, माने 2 बराबर हिस्सों में बांटे। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करने नहीं करने? ये दोनों इक्वल प्रूव करने के लिए आपको करने क्या पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव? कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव? कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव? देखो इसमें बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले वो तरीका बता। देखो कर तो इसको AAS से भी सकते हैं, लेकिन AAS आपने पढ़ ली क्या अभी? तो जो पढ़ी नहीं है उसको पहले यूज़ कैसे करेंगे? कर सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर में अभी हमने वो रूल नहीं पढ़ा है, तो उसको पहली वाली एक्सरसाइज में यूज़ नहीं कर सकते। पर जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो आप किसी से भी कर सकते हो। समझ आया? एग्जाम देने में तो आप सब पढ़ चुके होंगे ना,
तो वहाँ यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उसको AAS से भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हम सब पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज में अभी दिया हुआ है वो एक्सरसाइज से पहले आपने अभी वो रूल नहीं पढ़ा है, तो AAS से नहीं करेंगे, इसको दूसरे रूल से करेंगे। देखो किससे करेंगे, इसको ASA से करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने ASA पढ़ा। तो ये एक तो ये एंगल इक्वल है ना, एक तो क्या है, पहले नाम लिखेंगे। हाँ, ट्राइंगल्स के क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 गिवन है ना। अच्छा, दूसरा क्या होगा, एक तो आप जान रहे हैं कि ये लाइन इक्वल है, तीसरा एंगल ये वाला इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइन है कि नहीं है, ये 90 पर है दोनों, और जब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और साथ में ये जो दो एंगल है, एक ये और एक इन्हीं के बीच की लाइन इक्वल दिए ना, BC इक्वल टू AD, ये भी गिवन है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी, ASA लगेगी, बाय ASA। और लास्ट में इसको फिर से लिख देंगे, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है, बात समझ आ रही है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर अपने आप ही BO इक्वल टू OA हो जाएगा, CP से हो जाएगा ना। यही आपको प्रूव करना था कि ये लाइन इस लाइन को आधा आधा कर रही है, तो इसका यही मतलब था कि ये इक्वल टू ये। अब मैं दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही थी कि इसमें AAS कैसे लगेगी। AAS ऐसे लग रही थी कि ये इक्वल टू इसके दिया ही था, और ये भी तो इसके इक्वल होगा ना, वर्टिकल अपोजिट। और ये साइड है, पर ये साइड इन दोनों एंगल के बीच की नहीं है, साइड अलग है, तो ये AAS हो जाती है। ठीक है, AAS से भी ये प्रूव हो रहा था, पर AAS अभी हमने चैप्टर में पढ़ी नहीं है, तो इसलिए हमने AAS से इसको नहीं करा। एग्जाम में आप चाहे इसको ASA से कर दीजिए, चाहे AAS से, जिससे भी हो रहा है उसको, जो आपको याद आ जाए उसमें, जो समझ में आ जाए उससे आप करें। समझ में आ रहा है। टाइम कितना है देखो, हो गया 4 मिनट बचे, बाकी कल करें।